हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, आज की जो वीडियो है वो उसी के कंटिन्यूएशन में है। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो ये था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो टू स्टार्ट विथ हाउ वी कैन फाइंड द सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। There are three methods by which we can find the solution of a quadratic equation. First method is your factorization method, जिसे हम splitting the middle term method के नाम से भी जानते हैं. Second is completing the square method and third one is your quadratic formula. तो अब हम क्या करेंगे, एक एक मेथड को अच्छे से डिटेल स्टडी करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो। स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ रखा है। आप सबको अच्छी तरीके से पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन की हेल्प से हम कैसे उसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमारी मिडिल टर्म होती है उसको हम स्प्लिट करते हैं। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं कि कैसे फैक्टराइजेशन मेथड से हम रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वी हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मिडिल टर्म कौन सी है, माइनस 5x। इस मिडिल टर्म को हमें दो टर्म्स में ऐसे स्प्लिट करना है कि जब हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, a इंटू सी मिलना चाहिए। दैट इज 2x स्क्वायर इंटू 3, दैट इज 6x स्क्वायर मिलना चाहिए। तो हम किस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं, अगर मैं माइनस 5x को माइनस 3x माइनस 2x इस फॉर्म में अगर स्प्लिट कर दूं तो देखो, जब हम माइनस के 3x को माइनस के 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो रिजल्ट ऑब्टेन होगा वो होगा 6x स्क्वायर, और यही हमें चाहिए था। और मिडिल टर्म माइनस 3 और माइनस 2 मिलके बनते हैं माइनस 5। तो इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हम ग्रुपिंग करते हैं। हमने इन दो टर्म्स को एक ग्रुप में रख लिया और इन दोनों टर्म्स को एक ग्रुप में रख लिया। अभी देखो यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, अगर हम यहां से x कॉमन ले सकते हैं तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x और माइनस यहाँ रहेगा 3। सेम इसी तरीके से इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हमें ऐसी चीज कॉमन चाहिए कि हमें ब्रैकेट में यही चीज मिले। अगर मैं यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लेती हूँ तो मेरे को मिलेगा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब आपके सामने दो टर्म्स है, इन दोनों टर्म्स में आपको 2x माइनस 3 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो जब हमने 2x माइनस 3 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे तो रह गया x और यहाँ पे बच गया माइनस 1। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया, कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0 दिया हुआ है ये अगर फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा। अब हम रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, 2x माइनस 3 और x माइनस 1 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स होंगे। तो इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, अलग अलग जीरो के इक्वेट। तो जब हमने इसको जीरो के इक्वेट किया तो या तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा या फिर x माइनस 1 इक्वल टू 0। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 3, यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर लिए, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं वो हैं x इक्वल्स टू 3/2 और x इक्वल टू 1। चलो कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे रूट्स फाइंड कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सेम वही मेथड, हमें इस मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि जब हम उन दोनों का प्रोडक्ट करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, 3x स्क्वायर इंटू 2 दैट इज 6x स्क्वायर मिलना चाहिए। अब 2 रूट 6x का हम कैसे फैक्टर कर सकते हैं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं रूट 6x माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x, तो क्या प्रोडक्ट करने पे हमें ये मिल रहा है,
जब आप माइनस के रूट 6x को माइनस के रूट 6x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिल जाएगा 6x²। हाँ, तो मिल रहा है, यानी कि हमने मिडिल टर्म को इन दोनों में स्प्लिट कर लिया। तो आगे की टर्म्स को मैं एज इट इज लिखूंगी 3x² माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। तो जब हम ग्रुपिंग करेंगे तो हमने इन दोनों को एक ग्रुप में रखा और इन दोनों को एक ग्रुप में। यहाँ से हम 3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, √3 इंटू √3x²। ऐसे ही मैं √6 को लिख सकती हूँ √3 इंटू √2x। इन द सेम मैनर यहाँ पे भी मैं √6 को लिख सकती हूँ √3 इंटू √2x, और मैं 2 को लिख सकती हूँ √2 इंटू √2 इक्वल्स टू 0। ये लाइन लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे बस मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा है कि कैसे हम कॉमन फैक्टर लेंगे। अभी ये देखो, यहाँ पे √3x और √3x कॉमन है इन दोनों टर्म्स में, तो हमने √3x को कॉमन ले लिया। तो जब कॉमन लिया तो अंदर बच गया √3x, और माइनस यहाँ से √3x कॉमन लिया तो यहाँ बच गया √2। अभी इन दोनों टर्म में सेम मैनर में √2 कॉमन है, तो √2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा √3x। हमने माइनस का कॉमन लिया है तो साइन अंदर क्या हो जाएगा, चेंज, तो माइनस √2 इक्वल्स टू 0। अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो दोनों टर्म्स में ये वाला फैक्टर कॉमन है तो हमने फिर से इसको बाहर लिख लिया। तो हमारे पास अंदर रह गया √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया। तो सेम प्रोसेस, इधर √3x माइनस 2 इक्वल टू 0, या फिर ये वाला √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। और जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आएगी √2/3, और यहाँ से भी x की वैल्यू आएगी √2/3। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दोनों रूट्स हमें मिले वो दोनों कैसे थे, इक्वल थे। चलो इससे रिलेटेड हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे वर्ड प्रॉब्लम टाइप के, कि कैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मुलेट करोगे और इससे आप उसका सोल्यूशन फाइंड करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides of the triangle. क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। हमें क्या करना है, इसमें हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। राइट एंगल ट्रायंगल में अब आपको पता है कि ये हमारा बेस है, ये हमारा एल्टीट्यूड है, और ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज आपको दी हुई है 13 सेंटीमीटर। हमें एक रिलेशनशिप दिया हुआ है कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मतलब जो भी इसका बेस होगा एल्टीट्यूड उससे 7 सेंटीमीटर लेस है। तो अपन बेस को एज्यूम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट में हमें क्या फाइंड करना है, अदर टू साइड्स मीन्स एल्टीट्यूड और बेस फाइंड करना है। तो लेट अस एज्यूम दैट लेट द बेस इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। तो अगर बेस की वैल्यू x सेंटीमीटर है तो एल्टीट्यूड की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस 7 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस। लेस मीन्स सबट्रैक्ट। तो देन वी कैन राइट देन एल्टीट्यूड इज इक्वल टू x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x बेस वाज x और x का स्क्वायर x², एल्टीट्यूड x माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर। अभी कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो देखते हैं, ये हो जाएगा x²। इसमें जब आप आइडेंटिटी लगाओगे a माइनस बी का होल स्क्वायर की, तो ये बनेगी x² प्लस 7 7 ज़ा 49 माइनस 7 2 ज़ा 14x इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर दैट इज 169। फर्दर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी x² प्लस x² 2x²। क्यों? क्योंकि ये लाइक टर्म्स है। माइनस 14x प्लस 49 और ये 169 को जब मैं इधर लेके आऊंगी तो माइनस 169 इक्वल्स टू 0। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गई 2x² माइनस 14x माइनस
120 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो जब हम 2 कॉमन लेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। और जो हमने 2 यहाँ पे कॉमन लिया था वो जब राइट हैंड साइड आएगा तो 0/2 मिलके 0 बन जाएगा। चलो अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। सिंस 60 के फैक्टर्स होते हैं 12 और 5, और 12 में से अगर हम 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा 7। सो हम इसको ऐसे कर सकते हैं एक्स स्क्वायर 7x को मैंने स्प्लिट करके लिख दिया माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। माइनस के 12 में से जब प्लस का 5 जाएगा तो माइनस का 7x मिलेगा, और जब माइनस के 12 को हम प्लस के 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 60x स्क्वायर। अभी इन दोनों में से हम x कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आ गया रिजल्ट x माइनस 12, और यहां से हम 5 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आ गया x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। दोनों फैक्टर की बात करें तो x माइनस 12 कॉमन है तो बच गया आपके पास x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। जब आप यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो इधर ये वाला फैक्टर इक्वल टू 0 होगा और ये वाला फैक्टर, तो जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो यहां से तो हमारे पास आ गया x इक्वल टू 12 और यहां से हमारे पास आ गया x इक्वल टू माइनस 5। अभी आप सब समझदार हो और आपको पता है कि कोई भी लेंथ जो होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। नेगेटिव और पॉजिटिव तो डायरेक्शन को शो करते हैं, तो ये x की वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। तो पॉसिबल वैल्यू कौन सी होगी 12 सेंटीमीटर। तो हमारा जो बेस है x वो आ गया 12 सेंटीमीटर, और हमें एल्टीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे 12 माइनस 7 कर देंगे तो हमारे पास एल्टीट्यूड आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, कैसे 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 13 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 144 प्लस 25 विल बी इक्वल टू 169 विच इज द स्क्वायर ऑफ 13। तो इस तरीके से आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन। तो ये तो हमारा एक मेथड था कि हाउ वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।